आज के एमए फाइनल के कृषि भूगोल के इस भाग में हम लोग नेचर ऑफ एग्रीकल्चर ज्योग्राफी या कृषि भूगोल के स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। सब डिसिप्लिन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कंसर्न्ड विद द स्पेशियल रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीकल्चर एंड ह्यूमंस। कृषि और मानव के मध्य उत्पन्न स्थानिक संबंधों का अध्ययन, जो कि मानव भूगोल के उपविषय या मानव भूगोल के एक भाग के रूप में कृषि भूगोल का अध्ययन किया जाता है। कृषि भूगोल विशेषकर मानव भूगोल के अंतर्गत ही आता है, जैसा हम लोग जानते हैं। और अगर हम लोग बहुत विस्तृत रूप से देखें, हम लोग जानते हैं भूगोल की दो मुख्य शाखाएं होती हैं। पहला भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। कृषि भूगोल मानव भूगोल की एक सब डिसिप्लिन के रूप में प्रश्न पत्र है और कृषि भूगोल का अध्ययन या नेचर विशेषकर कृषि और मानव के बीच स्थानिक सहसंबंधों का अध्ययन करना है। जैसा हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में कृषि की एक विशेष प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलती हैं और यह विशेष विशेषताएं उस क्षेत्र में निवासित मानव की तकनीक, ज्ञान, विज्ञान एवं संस्कृति पर निर्भर करता है। वैसे ही जैसा भी बताया गया, सब डिसिप्लिन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यह मानव भूगोल की एक शाखा है जो कृषि और मानवीय सहसंबंधों के बीच निकले हुए या पाए जाने वाले संश्लिष्ट संबंधों का अध्ययन करता है। नेचर ऑफ एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, इसके बारे में थोड़ा और देखें हम लोग। इट इज ट्रेडिशनली कंसिडर्ड द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। मानव भूगोल की एक शाखा आर्थिक भूगोल है, जैसा हम लोग जानते हैं, और इस आर्थिक भूगोल की एक शाखा एग्रीकल्चर ज्योग्राफी आती है। हम लोग जानते हैं कि जो भी आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन का विषय है वह कृषि भूगोल के अंतर्गत आता है और कृषि भूगोल या आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आता है और इसी आर्थिक भूगोल की एक शाखा के रूप में कृषि भूगोल का भी अध्ययन किया जाता है। That investigates those parts of the earth surface that are transformed by human through primary sector activities for consumption, जो कि उन भागों का अध्ययन करता है, विशेषकर पृथ्वी की सतह का, जो मानव के क्रियाकलापों द्वारा, प्राथमिक क्रियाकलापों के द्वारा पृथ्वी तल के सतह का ट्रांसफॉर्म करता है या उनका रूप परिवर्तित करता है। जैसा हम जानते हैं, कृषि भूगोल प्राइमरी सेक्टर या प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत कृषि भूगोल को सम्मिलित किया जाता है। आदिम प्रकार से अगर कृषि की जाती है तो वह प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। जैसे जैसे हम लोग कृषि में आधुनिकतम उपकरणों का प्रयोग करते जाएंगे, वैसे वैसे यह इसका स्वरूप बदलता सा जाएगा। यहाँ पर इसकी प्रकृति के बारे में हम लोगों ने देखा कि मानवीय ज्ञान विज्ञान के बल पर पृथ्वी सतह का जो रूपांतरण किया गया है, विशेषकर अपने उपभोग के लिए, उसे हम लोग नेचर ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत सम्मिलित करेंगे। नेचर ऑफ एग्रीकल्चर, इसके बारे में कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं या अन्य भाग भी हैं, अन्य वर्णन भी किया जा सकता है। इट इज एन इसेंशियल ऑक्यूपेशन, यह एक आवश्यक व्यवसाय है। हम लोग जानते हैं भारत के संदर्भ में या एशिया के संदर्भ में
या तृतीय विश्व के देशों के संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ के लोगों के मुख्य व्यवसाय कृषि या कृषि से संबंधित व्यवसाय ही है। तो एग्रीकल्चर एक आवश्यक व्यवसाय है, क्योंकि बिना एग्रीकल्चर के या बिना कृषि उत्पाद के मानव जीवन संभव नहीं है। दूसरा, इट इज ए वे ऑफ लिविंग, यह जीवन निर्वाह का एक तरीका है। हम लोग स्पष्ट रूप से भारतीय संदर्भ में देख सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में निवासित लोगों की संस्कृति, लोगों की विचारधारा नगरीय क्षेत्रों में निवासित लोगों से पूर्णतः अलग देखने को मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिकता की, सहयोग की भावना देखने को मिलती है। इसके विपरीत नगरीय क्षेत्रों में मनुष्य एकाकी जीवन व्यतीत करता है और उसी प्रकार की सभ्यता को या संस्कृति को फॉलो करता रहता है। इट कंबाइंस ऑल दोज प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू द लैंड, उन सभी अवयवों को अपने में सम्मिलित रखता है जो भूमि उत्पादन से जुड़े हुए हैं। और इट इज अ जेनेटिक प्रोसेस ऑफ प्लांट एंड एनिमल, यह पौधों व पशुओं के जैव प्रक्रिया का रूप होता है। नेचर ऑफ एग्रीकल्चर ज्योग्राफी बर्नहार्ड के द्वारा या बर्नहार्ड महोदय ने स्पष्ट कहा है कि कृषि भूगोल के अंतर्गत कृषि विज्ञान तथा भूगोल दोनों पक्षों का अध्ययन आवश्यक है। कृषि भूगोल कृषि विज्ञान से उद्देश्य तथा भूगोल से उपागमन प्राप्त करता है। बर्नहार्ड ने इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निम्न पक्षों को आवश्यक माना है। पहला, एग्रीकल्चर टेक्निक्स या कृषि तकनीक, इसमें इन्होंने कहा है प्लांट प्रोडक्शन या पौध उत्पादन क्रियाओं को बर्नहार्ड महोदय ने कृषि भूगोल के मुख्य स्वरूप के रूप में मान्यता प्रदान की है। नेक्स्ट, लाइव स्टॉक ब्रीडिंग, पशुपालन व उत्पादन। जैसा हम लोग जानते हैं, पूर्व के भाग में मैंने वर्णित किया था कि कृषि कार्य के अंतर्गत न केवल फसल उत्पादन बल्कि फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन कार्य को भी सम्मिलित किया जाता है। इसे हम लोग मिश्रित कृषि या मिक्स्ड फार्मिंग के नाम से जानते हैं। जैसा हम लोग जानते हैं, कृषि कार्य मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में ही होता है और ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन ही बहुतायत रूप से देखने को मिलता है। नगरीय भागों में या नगरीय प्रदेशों में, नगरीय क्षेत्रों में पशुपालन लगभग नगण्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन का कार्य पशुओं से प्राप्त उत्पादों के साथ साथ पशुओं के द्वारा कृषि में सहयोग के रूप में भी इनका पालन किया जाता है। कृषि के साथ साथ पशुपालन ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय कृषि की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसे हम लोग सामान्यतः देखते हैं। साथ ही इन्होंने कृषि तकनीक में ही अन्य में फिशिंग या मछली पालन, फॉरेस्ट्री या वनोपज प्राप्त करना, पोल्ट्री या कुक्कुट पालन इत्यादि को भी सम्मिलित किया है। तो बर्नहार्ड महोदय के अनुसार कृषि भूगोल के स्वरूप में फसल उत्पादन, पशुपालन एवं अन्य कार्य जैसे मछली पालन, वनोपज प्राप्त करना और कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन या अन्य इस प्रकार के प्रबंध करने, जिससे कि आदिम प्रकार से ही उनमें विकसित करके धनोपज या
धन अर्जन किया जा सके। सेकंड, दूसरा इन्होंने एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स या कृषि अर्थशास्त्र को सम्मिलित किया है। इसमें इन्होंने पहला हिस्टोरिकल या हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, जिसे हम लोग कृषि इतिहास भी कह सकते हैं, कृषि इतिहास के बारे में मैंने पूर्व के भाग में विस्तार से बताया था। अब यहाँ पर उस चीज़ को नहीं बताया जाएगा। और दूसरा इन्होंने एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी, जिसके बारे में भी हम लोगों ने पूर्व के भाग में अध्ययन किया हुआ है, विशेषकर डिफिनीशन ऑफ एग्रीकल्चर ज्योग्राफी या कृषि भूगोल की परिभाषाओं के अंतर्गत भाग में इस चीज़ का अध्ययन किया गया था। और हेटनर महोदय ने भी नेचर ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में कुछ सुझाव दिए हैं। इनमें पहला है सिस्टमेटिक साइंस, क्रमबद्ध विज्ञान। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, भूगोल एक क्रमबद्ध विज्ञान के अंतर्गत आता है, तो भूगोल से निकली जितनी भी शाखाएं हैं वो सब भी एक क्रमबद्ध विज्ञान के अंतर्गत आएंगे। और दूसरा ऐतिहासिक भूगोल, ऐतिहासिक साइंस, ऐतिहासिक विज्ञान। और तीसरा भौगोलिक विज्ञान। हेटनर महोदय की यह व्याख्या मुख्यतः इनके मूल अध्ययन कोरोलॉजी साइंस का ही रूप है, जिसका अध्ययन उन्होंने पृथ्वी की विभिन्नताओं के संदर्भ में किया था। और वेबेल महोदय ने भी कृषि भूगोल के स्वरूप के बारे में वर्णन किया है। इसमें इन्होंने पहला एप्लाइड एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी या व्यवहारिक कृषि भूगोल, दूसरा इकोलॉजिकल और फंक्शनल एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, पारिस्थितिकी या कार्य कृषि भूगोल, और तीसरा आकृति विज्ञान या कृषि भूगोल के रूप में वर्णन किया है। और इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने, विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने कृषि भूगोल की प्रकृति या स्वरूप के बारे में अनेक तथ्यों का वर्णन किया है। लेकिन सार रूप में कह सकते हैं हम लोग तो कृषि भूगोल मुख्यतः कृषि एवं कृषि से संबंधित उपागमों का एक व्यवस्थित अध्ययन ही कृषि भूगोल की स्वरूप हो सकती है या कृषि भूगोल का स्वरूप है। धन्यवाद। अगले अंक में अगले भाग का अध्ययन किया जाए।